सिटी दुनिया के सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। लेकिन हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो टूरिस्ट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस्तांबुल की मोस्ट कॉमन स्कैम्स और इनसे बचने के तरीके बताऊंगी। टैक्सी ओवरचार्ज स्कैम। इस्तांबुल में सबसे ज़्यादा होने वाला स्कैम है। कुछ टैक्सी ड्राइवर्स जानबूझकर मीटर ऑन करना भूल जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लंबे रूट से आपको लेकर जाएंगे ताकि वो आपका किराया बढ़ा सकें। इसको अवॉइड करने का सिंपल तरीका है कि आप लेजिट टैक्सी कंपनीज यूज़ करें, जैसे कि बाय टैक्सी या फिर ऊबर, और अपना रास्ता गूगल मैप से ट्रैक करें। द शू शाइन ट्रिक, जो कि मेरे साथ इस्तांबुल के कलरफुल बाला डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। एक बंदा एकदम से अपना जूता पॉलिश करने वाला ब्रश रोड पर फेंक देगा और आप उनको हेल्प करने के लिए वो ब्रश उठाकर उसको दोगे और फिर वो इंसिस्ट करेगा आपका जूता साफ करने के लिए, और भले आप उसे मना करते रहो फिर भी वो आपका जूता साफ कर देगा और फिर वो आपको कहेगा कि मुझे 10 या 20 डॉलर्स या यूरोस दो। और जब आप कम पैसे दोगे तो वो गुस्सा करेगा या फिर अपनी फेक स्टोरी सुनाएगा। ये फेक जूते पॉलिश करने वाले आमतौर पर सुल्तान अहमद, गालाता टावर और बाला डिस्ट्रिक्ट जैसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के पास घूमते हैं। इससे बचने का तरीका, आप उसे इग्नोर करें और चलते रहें, और अगर वो आपके जूते पॉलिश करना शुरू कर दे तो फौरन मना कर दें और उसको क्लियरली बताएं कि आप उसको पैसे नहीं देंगे। थर्ड स्कैम है फेक टूर गाइड स्कैम, जिसमें कोई आपके पास आएगा और खुद को टूर गाइड क्लेम करके आपको इस्तांबुल घुमाने की ऑफर देगा, लेकिन टूर खत्म होने के बाद आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। ऐसे फेक टूर गाइड्स को आप हमेशा इग्नोर करें और अपनी गाइडेड टूर्स की बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट से ही करवाएं, जैसे कि गेट योर गाइड। फोर्थ स्कैम है द फेक टिकट स्कैम। लेट्स से कि आप एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कि गलाता टावर की टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं और एक लोकल आकर कहे कि वो आपको टिकट सस्ते में दे सकता है, या फिर क्राउड से बचने के लिए एक स्किप द लाइन टिकट दे सकता है। प्लीज इस स्कैम में मत आए, क्योंकि या तो ये पहले से ही यूज टिकट होगी या फिर ये घर पर प्रिंट की हुई फेक टिकट होगी। अगर आपको लाइन में वेट नहीं करना तो अपनी टिकट्स एडवांस में परचेज कर लें, जो कि आप उस अट्रैक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर गेट योर गाइड के थ्रू बुक कर सकते हैं। फिफ्थ स्कैम है द फेक पुलिस स्कैम। आप सुल्तान अहमद या तकसीम स्क्वायर में घूम रहे होंगे जब एक पुलिस ऑफिसर अचानक आपके पास आकर आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका पासपोर्ट या वॉलेट मांगेगा, और जब वो आपके वॉलेट से आपकी आइडेंटिफिकेशन चेक कर रहा होगा तो आपके पैसे निकाल लेगा। इस स्कैम से बचने के लिए आप अपने पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिफिकेशन की फोटोकॉपी हमेशा अपने साथ रखें और फोटोकॉपीज ही दिखाएं। लेकिन अगर फेक पुलिस ऑफिसर फिर भी आपका वॉलेट मांगे तो आप उसे कहें कि आप दोनों सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन में जाकर ही अपना वॉलेट उसे देंगे। एक रियल पुलिस ऑफिसर को इसमें कोई मसला नहीं होगा और आप इस स्कैम से भी बच जाएंगे। सिक्स्थ स्कैम है द मेन्यू स्विच स्कैम। इमेजिन करें कि आपने 150 टर्किश लिरा का कुनेफा ऑर्डर किया है, लेकिन बिल पर उसकी प्राइस 300 टर्किश लिरा है। सो आप समझ जाएं कि आपके साथ मेन्यू बदलने वाला स्कैम हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। वेटर आपको नॉर्मल प्राइस वाला मेन्यू देता है और आप उसकी प्राइस के हिसाब से ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन जब बिल आता है तो उन्हीं खानों की प्राइसेस डबल हो जाती है, और जब आप वेटर से पूछोगे तो वो स्पेशल टूरिस्ट मेन्यू निकाल देंगे। इससे कैसे बचा जाए? ऑर्डर करने से पहले आप मेन्यू और अपनी डिशेस के प्राइसेस की फोटोज ले लें, और अगर वो आपके साथ ये वाला स्कैम करेंगे तो आप उनको प्रूफ दिखा सकेंगे।
सेवंथ स्कैम है द आइसक्रीम सेलर स्कैम। इस्तांबुल में सारे आइसक्रीम वेंडर्स स्कैमर्स नहीं होते, लेकिन एक कॉमन ट्रिक है जिसके लिए आपको होशियार रहना चाहिए, स्पेशली हैवी टूरिस्टी एरियाज में जैसे कि इस्तिकलाल स्ट्रीट और सुल्तान अहमद। आपने इंस्टाग्राम में रील्स देखी होंगी जिसमें आइसक्रीम वेंडर्स आइसक्रीम के साथ एक फन शो करते हैं, लेकिन इसके बाद वो आपको 5 to 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव आइसक्रीम का बिल देते हैं, क्योंकि वो जो मस्ती और मजाक वो आपके साथ कर रहे थे वो फ्री नहीं था। हमेशा शो स्टार्ट होने से पहले आप प्राइस पूछ लें, इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या आपको यहाँ से आइसक्रीम लेनी है या नहीं। स्कैम नंबर 8 है द करेंसी स्विच स्कैम। जब आप पेमेंट कार्ड से पे कर रहे होते हो, कुछ सेलर्स करेंसी को चेंज कर देते हैं। टर्किश लिरा में पे करने के बजाय आप USD या फिर यूरोस में पे कर देते हो। इस स्कैम को अवॉइड करने का तरीका है कि आप हमेशा कार्ड से पे करने से पहले स्क्रीन में करेंसी का साइन देखें। अब आपको इस्तांबुल के टॉप टूरिस्ट स्कैम्स और इनसे बचने के तरीके पता चल गए हैं, लेकिन क्या कभी आप भी किसी टूरिस्ट स्कैम का शिकार हुए हैं? टेल मी इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके ट्रैवल बेस्टीज, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी ट्रैवल्स।